हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका आपके चैनल में हार्दिक अभिनंदन है और आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब कुशलपूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। तो आज हमारा जो लेसन कहिए, सब्जेक्ट कहिए, तो समझ लीजिए वो हिंदी ही है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं गलती कर देते हैं बोलने में, लिखने में अक्सर हमसे हो जाता है, चाहे हम बड़े हो चाहे छोटे हों। तो फ्रेंड्स उन्हीं में से कुछ शब्द हम लेके आए हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो उनमें से एक है आमंत्रण और निमंत्रण। तो आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर क्या है, भेद क्या है, क्यों अलग है ये, कहाँ पे हमें आमंत्रण का यूज़ करना है, कहाँ निमंत्रण का यूज़ करना है, कहाँ प्रयोग करना है इनका, कहाँ हमें बोलना है, कहाँ हमें लिखना है। तो उसके बारे में जानेंगे ताकि हम गलतियाँ ना करें। अगर सामने वाला गलती करता है तो हम उसे टोक सकें, उसे नोटिस करा सकें। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। जैसे आमंत्रण खुद ही, जैसे आ रहा है ना, तो आ का मतलब ही हुआ पास बुलाना। तो आ का मतलब हुआ पास बुलाना। जिस तरह देखिए यहाँ लिखा हुआ है आ जो है वो उपसर्ग है। क्या है, आमंत्रण को हम अगर संधि विच्छेद करेंगे, मैं पहले बता देती हूँ कि तो ये टूट जाएगा संधि विच्छेद। ठीक है, तो किस में टूटेगा, आ धन मंत्र धन ल्यूट प्रत्यय। ठीक है, तो जो आ है, देखते जाइए आप वीडियो, जो आ है वो उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और जो मंत्र है वो मूल पद हो जाएगा। आ हो गया उपसर्ग, मंत्र हो गया मूल पद यानी मेन जो आपका पद है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो ये तृण है वो लुट्य प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है, शब्द के अंत में लगता है। कहाँ लगता है, शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय। और जो आ होता है वो होता है उपसर्ग, और वो शब्द के प्रारंभ में लगता है, स्टार्टिंग में लगता है। ओके, इतना हमने जाना। और जो आ है उसका मतलब वो पास, बुलाना, आकर्षित करना। ओके, तो जैसे मंत्र हो गया तो ये एक प्रकार की क्रिया है। मंत्र जो एक क्रिया है, मतलब कि बुलाना। जिस तरह से हम कहते हैं कि मंत्र को पंडित जी जो रहते हैं, पुजारी रहते हैं, तो क्या करते हैं, मंत्र बोलते हैं ना हमारे इष्ट देवता को बुलाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आरंभ करते हैं उनको बुलाने की। तो वो हो गया मंत्र हमारा। तो जैसे कि यहाँ पे आ हो गया, मंत्र हो गया, प्रत्यय हो गया, आमंत्रण हो गया। तो इसका क्या मतलब है, आमंत्रण को हम कहाँ प्रयोग करेंगे। तो जब हम देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण भी हमने बताया है कि जो आमंत्रण होता है वो एक छोटी सी व्यवस्था के लिए होता है। ठीक है, किसी बड़ी व्यवस्था के लिए नहीं। ओके, तो जिस तरह से आमंत्रण है, तो आमंत्रण को जैसे हम कह सकते हैं कि झंडा फहराने को किसी के लिए बुलाया गया, किसी को बुलाया गया। ठीक है, तो यानी किसी को आमंत्रित किया गया, किसी अतिथि वगैरह को आमंत्रित किया गया। तो किसी छोटी जगह पे, किसी छोटी व्यवस्था के लिए, जैसे स्कूल में बुलाया जाता है, स्टेज पे गाने के लिए बुलाया गया, स्टेज पे भाषण के लिए बुलाया गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आमंत्रित करना। यहाँ पे निमंत्रण नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, निमंत्रण का प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे आमंत्रण का। झंडा फहराना हुआ, स्टेज पे बुलाना हुआ, छोटी छोटी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। और यहाँ देखिए कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती। अब बात और है कि पानी वानी का मिल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन खाने वाने की इस तरह से, जिस तरह से निमंत्रण में हम जाते हैं तो हमें मिलता है, वैसे यहाँ नहीं होता। ठीक है, इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा आमंत्रण। अब चलिए बढ़ते हैं निमंत्रण की तरफ, कि एक दो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं जो आमंत्रण होता है। अगर किसी छोटी व्यवस्था पे हुआ तो वहाँ हो गया आमंत्रण। अब निमंत्रण चलिए देख लेते हैं। और देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको शायद होती हो, चलिए पहले देख लेते हैं निमंत्रण, फिर बात करते हैं। निमंत्रण जो हो गया, देखिए इसमें नी है, फिर मंत्र है, फिर प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में भी हम अब जरूर बताएंगे आपको, प्रत्यय उपसर्ग के बारे में, लेकिन ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम बना देते हैं तो यहाँ पे जो नी है वो बृहद रूप से, यानी नी का मतलब बृहद रूप से, और नी क्या है, उपसर्ग है यहाँ पे। ठीक है, बृहद रूप में है, बड़े रूप में। ओके, तो ये नी हो गया उपसर्ग। और उसके आगे है मंत्र। यहाँ पे भी मंत्र का कोई अलग अर्थ नहीं होगा,
यहाँ पे भी मंत्र का अर्थ बुलाना ही होगा, किसी को बुलाना, आमंत्रित करना, लेकिन यहाँ पे हम निमंत्रण दे रहे हैं। ओके। और यहाँ पे प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में आता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो निमंत्रण जैसे कि बहुत बृहद रूप से किसी शादी वगैरह में हम जाते हैं ना, कोई शादी हुआ, मुंडन हुआ, कोई पार्टी हुआ, कोई बड़ा ओकेजन कुछ हुआ, ठीक, कोई संगीत हुआ, तो वहाँ हमें निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए, आपके लिए खाने की व्यवस्था है, वो खर्चा वर्चा अच्छा से करते हैं। जहाँ देखते हैं आपकी अलग से पंडाल लगा होता है, चाहे वो आइसक्रीम का हो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो खाने के लिए, नाश्ते के लिए, हर चीज़ अलग अलग लगे होते हैं। तो इंसान किसी एक जगह वहाँ जा कर के उस इंसान से मिलने के बजाय वो किसी भी स्थान पर इंजॉय जाकर कर सकता है, खा पी सकता है। तो वो हो गया निमंत्रण। ठीक है, क्या हो गया वो? निमंत्रण। यहाँ जैसे मैंने बताया था, मंत्र का मतलब हो गया बुलाना, और प्रत्यय और नी जो है वो बृहत रूप में है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि निमंत्रण का क्या मतलब हुआ, कि किसी को शादी विवाह में बुलाना। ठीक है, तो वो हो गया निमंत्रण, जहाँ अच्छे से आपकी खातिरदारी हो, खाने पीने की व्यवस्था हो। तो इस तरह से आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। ये एक बड़ी व्यवस्था हो गई, जहाँ अच्छे से आपकी खाने पीने का ध्यान दिया जाता है, हर कुछ का, एंजॉयमेंट का, हर चीज़ को आपको व्यवस्था मिलती है। और ये भी देख लीजिए, जो ये आमंत्रण और निमंत्रण हैं, ये दोनों क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। क्या है ये? तत्सम शब्द हैं। और तत्सम शब्द आया किससे है? संस्कृत से। ठीक है, तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम में ही सम आ रहा है ना, तो संस्कृत इस तरह से याद कर सकते हैं हम कि तत्सम मतलब कि संस्कृत से आए हुए शब्द। ओके, तो ये हो गया आमंत्रण निमंत्रण, संस्कृत के शब्द हैं, यानी तत्सम शब्द हैं। और तद्भव क्या होता है? देखिए तद्भव जो होता है वो संस्कृत से धीरे धीरे हिंदी में उसका रूपांतरण हो जाता है। धीरे धीरे हम उसको आम बोलचाल में करते करते हिंदी कर देते हैं। जैसे कि आम्र पहले बोला जाता था, और अब हम अपने आम बोलचाल में आम का यूज़ करते हैं। आम अब यूज़ करते, पहले आम्र बोला जाता था। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से हम आमंत्रण निमंत्रण को अलग अलग भेद कर सकते हैं। आमंत्रण का मतलब है किसी छोटी व्यवस्था पे आना, आमंत्रित किया जाना, जैसे स्टेज पे बुलाना, झंडा फहराने के लिए बुलाना, गीत गाने के लिए बुलाना स्टेज पे, वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। निमंत्रण क्या है? बृहद रूप से, बड़े रूप से होता है कार्यक्रम, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था, अलग से मनोरंजन की व्यवस्था, हर कुछ होता है। तो हो गया निमंत्रण, जहाँ पे खर्चे ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो आप इस तरह से कभी भी अब गलती नहीं करोगे अगर आपको ये अच्छी तरह से पता है। तो हमने अभी आमंत्रण निमंत्रण देखा, अब हम आगे देखने वाले हैं आरंभ और प्रारंभ, कि इनमें क्या अंतर होता है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए ताकि आप इसको स्किप न करें और पूरा वीडियो अच्छे से देखें। और इसको अगर देखने के बाद आप आमंत्रण और निमंत्रण, आरंभ प्रारंभ में कोई भी गलती नहीं करेंगे। और छोटी सी भूल हुई है उसके लिए खेद है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया तो फिर इसके मतलब वीडियो जो था प्रॉपर चल रहा था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि मेरी इसमें वॉइस आई ही नहीं। तो इसके लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ सॉरी है उसके लिए, क्योंकि बहुत मेहनत किया था मैंने। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरंभ और प्रारंभ। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने इसके पहले क्या देखा था? हमने देखा था आमंत्रण और निमंत्रण, और अब हम देखने वाले हैं आरंभ और प्रारंभ। इनका यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से हम इसका यूज़ सही तरह से कर सकते हैं, सही तरह से लिख सकते हैं। अगर इनका अंतर हम जानेंगे तो हमसे कभी भी गलती नहीं होगी। और अगर कोई गलत करता है तो उसको हम समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि आप रॉन्ग हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए बहुत आसान है। आरंभ का मतलब ही होता है स्टार्ट करना, लेकिन कब से स्टार्ट करना? प्रारंभ का मतलब भी स्टार्ट करना होता है आपके हिसाब से, लेकिन नहीं। आरंभ का मतलब होता है स्टार्ट करना और प्रारंभ का मतलब है रीस्टार्ट करना। चलिए आगे बताते हैं आपको। आरंभ का मतलब हो गया स्टार्ट करना, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आरंभ हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे घर का कार्य आरंभ हो गया। मेरे घर का कार्य आरंभ हो गया, या फिर बोलते आज मेरे घर का कार्य आरंभ हो गया। तो क्यों हमने यहाँ आरंभ लगाया, क्यों नहीं प्रारंभ लगाया? फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि आज से ही मैंने अपने घर का न्यू बनवाया और मेरे घर का काम जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, सब कुछ काम, भूमि पूजन वगैरह सब हो गया, स्टार्ट हो गया काम। तो ये हो गया आरंभ। मेरे घर का काम आज या फिर कार्य आज आरंभ हो गया, मेरा घर आज से बनना आरंभ हो गया। तो समझे फ्रेंड्स?
यानी प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट डेट का काम होता है आरंभ। उसी तरह से जो प्रारंभ होता है वो रीस्टार्ट, यानी कि जो काम कभी स्टार्ट हुआ हो और वो बंद हो गया हो, स्टॉप हो गया हो, पोस्टपोन्ड हो गया हो और फिर से वो स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि वो रीस्टार्ट हो रहा है, दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, प्रारंभ। जैसे कि इसमें क्या होता है कि टाइम ब्रेक हो गया और फिर काम स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमारा घर 1 साल पहले बन रहा था, सारा काम आरंभ था, सारा काम शुरुआत था, ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो काम वहीं स्टॉप हो गया, रुक गया। उसके फिर 2 साल बाद हमने फिर से काम को प्रारंभ किया, शुरुआत की। शुरुआत से शुरुआत नहीं, यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है, जो काम अधूरा छोड़ा गया है तो रीस्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने 2 साल बाद फिर से काम हम शुरू करा दिए, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे, मेरे घर का कार्य प्रारंभ हो गया। आरंभ नहीं, आरंभ जब ने स्टार्ट कराया था, न्यू लगवाया था, न्यू डलवाया था, तब से हुआ था, लेकिन प्रारंभ आज हो रहा है 2 साल बाद, तो ये हो गया प्रारंभ। इसमें टाइम ब्रेक हुआ और इसमें प्रेजेंट टाइम हुआ। एकदम ईजी है, समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा आमंत्रण, निमंत्रण। आमंत्रण जो बड़े बेस पे होता है, बृहद रूप से होता है, ऐसा क्या नहीं। आमंत्रण यानी छोटी जगह पे छोटी सी चीज़ें, जो जैसे आमंत्रित करना, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था ना हो, बृहद रूप से वो कार्यक्रम ना होता हो, ठीक है। और निमंत्रण, निमंत्रण क्या, बृहद रूप से काम होना, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था होना जो बृहद रूप में हो, कई बड़े रूप में हो, ठीक है, तो वो निमंत्रण हो गया। और आरंभ प्रारंभ जो हमने बता दिया, आरंभ कहाँ, स्टार्ट, और प्रारंभ रीस्टार्ट। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। कोई डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान नहीं देते हैं और हम गलतियाँ कर जाते हैं। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।